मंत्री और चेयरमैन में हो रही है। एक चार्जशीट के मामले में कर्मचारी को बेहद दंड दिया गया है। कर्मचारियों की कोई समस्या नहीं सुन रहा है, और जिससे कि जनता को राहत मिले और कर्मचारियों को राहत मिले। हम लोगों ने तो हमेशा मांग की। नमस्कार, मैं हूं रोशन। आप देख रहे हैं, एक बार हम फिर शक्ति भवन के सामने से बोल रहे हैं। आज ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एक लेटर जारी कर दिया है। बताया जाता है कि यह लेटर AK शर्मा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल के नाम लिखी है। हालांकि हम उस लेटर की पुष्टि नहीं करते हैं, उसकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इस बारे में हम कुछ भी खोल कर नहीं बोलेंगे, न ही उसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर उस लेटर को लेकर बातें कही जा रही हैं या उस लेटर को लेकर जो बोली जा रही हैं, वो उसका सार यह है कि जिसपे शर्मा ने, ऊर्जा मंत्री ने अपनी पूरी भड़ास जो है चेयरमैन UPPCL के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल के ऊपर उतार दी है। उन्होंने कहा है उस लेटर के मार्फत कि आखिर चेयरमैन का रोल क्या है और ऊर्जा मंत्री की भूमिका क्या है प्रदेश में। जब सारे फैसले आप मुझसे पूछे बगैर ले रहे हैं, तो फिर जनता के प्रति जवाबदेही किसकी है, ऊर्जा मंत्री की या चेयरमैन की। मामला यह था कि 10% जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया था प्रदेश में, उसके बाद बिजली बिल को लेकर, जो महंगी बिजली बिल को लेकर तमाम सारे मसले फूट खड़े हुए थे। UPPCL के ही कुछ बड़े अधिकारियों से और मजदूरों संगठन के जो नेता हैं यहाँ पे, उनसे आप दिखाइए इनको, इनसे ही पूछकर जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। अपना नाम, परिचय पूरा बताइए। देखिए, जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव विद्युत अभियंता संघ। आज देख रहे हैं कि संगठन समिति के सभी मुख्य पदाधिकारी जो है आज चेयरमैन साहब से शक्ति भवन में मिलने आए थे और मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया गया है। किस मामले में ज्ञापन जो दिया गया है, आप देख ही रहे हैं कि 19 मार्च 2023 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ जो है, आपको याद होगा, आंदोलन के बाद एक वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद माननीय ऊर्जा मंत्री ने, ये देखिए पूरा ये फोटो है, ऊर्जा मंत्री ने, तत्कालीन चेयरमैन जो थे M देवराज, सारे MD थे, सभी संगठनों के लोग बैठे थे, उसमें आप लोग भी थे, मीडिया के सभी लोग थे, और सहमति बनी कि आंदोलन के दौरान जो भी कार्रवाइयां हुई है, चाहे एस्मा की FIR हो, चाहे निलंबन हो, चाहे संविदा कर्मचारियों को जो निकाला गया उनकी वापसी की बात हो, उन्होंने स्पष्ट कहा सारी कार्रवाइयां वापस की जाएंगी और जो समझौता उसका पालन किया जाएगा। लेकिन आज 3 साल से अधिक समय हो गया, कोई भी कार्रवाई वापस नहीं हुई है। अभी तक सारी कार्रवाई चली, संविदा कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया है। एस्मा की FIR अभी भी चल रही है, जो चार्जशीट लोगों को दी गई थी वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। कल ही एक चार्जशीट के मामले में कर्मचारी को बेहद दंड दिया गया है। मतलब ये है कि जब ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सारी कार्रवाइयां वापस होंगी, सूचना संपर्क, ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था उसी समय, क्या तारीख है, 29 मार्च 2023 को, उसमें स्पष्ट लिखा था, मैं उसी को पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने संघर्ष समिति को आश्वस्त किया है कि कार्य बहिष्कार में हड़ताल के दौरान बिजली कर्मियों द्वारा एस्मा के उल्लंघन, विद्युत आपूर्ति बाधित करने पर खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ। तो कर्मचारियों के मुद्दे पर आज क्या कहेंगे, उस लेटर बम पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये जो लेटर बम भाई आपसी जैसे गुड़िया गुड्डों का खेल होता है वो चल रहा है, और इस गुड़िया गुड्डों के खेल में कर्मचारी और जनता दोनों पिस रही। ना तो ये कर्मचारी की सुनने को तैयार है और ना AK शर्मा जी जनता की सुनने को तैयार है। ये एक दूसरे के ऊपर केवल गेंद इधर से उधर फेंक करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और कर्मचारियों का उत्पीड़न बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। वो एक बोल रहे हैं कि चिट्ठी बता रही है कि हमें सारी सूचनाएं मीडिया बता रही है, मीटिंग में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। सारी सूचनाएं मीडिया बता रही है और पत्रों के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी ने कहा, उनके लेटर को भी मीडिया वाले ही बता रहे हैं, और खन्ना जी ने भी इस बात को कहा है कि जो समझौते हुए हैं और जो संविदा कर्मचारी निकाले गए वो रखे जाएं। अगर दो मंत्री कैबिनेट स्तर के इस बात को कह रहे हैं और एक IAS ऑफिसर यहाँ नहीं मान रहा है, तो उसके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिससे कि जनता को राहत मिले और कर्मचारियों को राहत मिले। यदि ये नहीं करते हैं तो जनता भी पिस रही है और इसका खामियाजा वर्ष 2027 में सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। अब सोहेल आबिद, महामंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। मजदूरों की समस्या क्या है? मजदूरों की समस्या कोई सुनने वाला है नहीं ना माननीय मंत्री जी। तो हम तो समझौता किए, अभी आपको महासचिव जी बता ही रहे थे, 19 मार्च 2023 का उस समझौते पे एक
कदम भी आगे नहीं बढ़े। उसके बाद में मंत्री जी ने ही कह दिया कि वो कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। अब आप देख ही रहे हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है चेयरमैन में और मंत्री में। इसमें कर्मचारी भी पिस रहा है और उपभोक्ता भी पिस रहा है। इतना इनह्यूमन हो गया है प्रबंधन कि 2 दर्जन से ज्यादा, अभी 1 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा संविदा कर्मी जान से चले गए और ये कह रहे हैं कि साहब वो सब हवा में चल रहा है। आप समझ लीजिए 8 ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रबंधन का रवैया नकारात्मक है, उपभोक्ताओं के प्रति भी और कर्मचारियों के प्रति। और जब भी नकारात्मक होगा तो उसका खमियाजा जनता को भी भुगतना पड़ेगा, गरीब जनता को, और कर्मचारी तो भुगत ही रहा है पिछले 3 साल से। इसलिए हम लोगों ने तो हमेशा मांग की। अभी मतलब महासचिव बता रहे थे, महासचिव जी आपको, कि ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी को ले लेना चाहिए। 24 घंटे कोई सोने नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। हर जगह घंटे की तरह कर्मचारी बजा के चला जा रहा है। उपभोक्ता आते हैं 150-200 200 तादाद में, माँ बहन की गालियां, तोड़ फोड़, और उसके बाद किसी का सर तोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। उसमें इनको कुछ नहीं दिखाई देता और ये बस खाली ये समझते हैं कि ये लोग जहाँ पे 1,20,000 कर्मचारियों का डेफिसिट है, कम से कम 1,20,000 अधिकारी और कर्मचारी होने चाहिए, वहां पर इन्होंने 25,000 संविदा कर्मियों को निकाल के बाहर कर दिया। वर्टिकल सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया। आज वर्टिकल सिस्टम का खमियाजा जो है राजधानी भुगत रही है। आप देख लिए आधा पेज खाली समाचार पत्रों का बिजली समस्याओं से ही ग्रसित रहता है और जान जा रही है लोगों की। इसलिए वर्टिकल सिस्टम जितना भी ये स्कीमें लेके आए वो सारी स्कीमें फेल हुई। ये फेस उसका ले आए रिकॉग्निशन का कि साहब वो आप जो है वो अटेंडेंस दीजिए। हम 24 घंटा के अगर मान लीजिए 10 बजे हम इन हो गए और 5 बजे आउट हो गए और 7 बजे फॉल्ट हो गया तो हम आएंगे और हमारे साथ दुर्घटना हो गई, मान लीजिए हम मर गए, तो हम आउट हैं कि नहीं ये कौन तय करेगा? तो ये जितनी भी स्कीमें प्रबंधन लेके आ गया सब पूरी फेल है। आपने स्मार्ट मीटर का भी हचड़ देखा, सब प्रबंधन का लाया हुआ है, सब पिट गया और सब उपभोक्ताओं के मतलब अहित में है। और 24 करोड़ आवाम के हक में जो फैसला लिया जाना चाहिए माननीय मंत्री जी को और प्रबंधन को, आज तक कोई ऐसा फैसला ये नहीं ले रहे हैं, जिसका खमियाजा हम कर्मचारी भी भुगत रहे हैं, संविदा के लोग भी भुगत रहे हैं और 24 करोड़ आवाम भी। आपने नूरा कुश्ती कहा, नूरा कुश्ती हो रही है? नहीं, नूरा कुश्ती केवल ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन में हो रही है। हम लोग पिस रहे हैं उनकी कुश्ती में। आप कौन है? मैं सरजू प्रसाद त्रिवेदी, उपाध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। तो ये जो अविश्वास का वातावरण हम लोगों के बीच में पैदा कर दिया गया है चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री के द्वारा। एक तरफ ऊर्जा मंत्री हमसे समझौता करते हैं, दूसरी तरफ चेयरमैन उसकी ऊर्जा मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। एक तरफ लेटर बम फूट रहा है कि ऊर्जा मंत्री कह रहा है कि हमारे नहीं सुना। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि एक बार मीटिंग में ऊर्जा मंत्री रोए थे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो ऊर्जा मंत्री भी फेल है और जो उसका दुरुपयोग ये डॉक्टर आशीष गोयल उठा रहे हैं और उसका असर जनता पर पड़ रहा है और इसका असर सरकार पर भी आने वाले दिनों में पड़ेगा। जब जनता त्राय करने लगेगी, आज हर जगह ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और कर्मचारियों के ऊपर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। अब जितेंद्र जी, आखिरी में एक तो सवाल आपसे छोटा छोटा लेते हैं यार, इस लेटर बम का अंजाम क्या होगा? देखिए, लेटर बम का अंजाम हम बता रहे हैं, जो इस समय गर्मी चल रही, भीषण गर्मी है, चुनाव नजदीक है। मैं स्पष्ट कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन दोनों की लड़ाई में प्रदेश का जनता और प्रदेश के कर्मचारी नहीं पिसने चाहिए। अगर जितना डिले करेंगे माननीय मुख्यमंत्री, उतना नुकसान प्रदेश की सरकार को और प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। इन दोनों को मैं फिर कह रहा हूँ, चेयरमैन को बिठाइए, ऊर्जा मंत्री को बिठाइए, मंत्रालय आप खोल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मात्र 1 महीने के अंदर बिजली व्यवस्था चौक चांदी हो जाएगी, जो बिजली व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। और हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, हम दिन रात काम करके दोनों चेयरमैन यूपीपीसीएल की तरफ से भी, शक्ति भवन की तरफ से भी कहा जाता है और ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से भी कहा जाता है कि इस प्रदेश में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जितनी बिजली उन्होंने उपलब्ध करा दी है, जनता मस्त है, बिजली की कोई किल्लत नहीं, कोई परेशानी। अभी कुछ दिन पहले तक कहा जाता रहा है, आप समझ रहे हैं बात को? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ पर 4.25 करोड़ उपभोक्ता हैं और 4.25 करोड़ को आप 33,000 मेगावाट 32,000 मेगावाट डिमांड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीद लेंगे बिजली की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस बिजली को घरों तक पहुंचाने के लिए कौन चाहिए? फाल्ट बनाने के लिए किसको चाहिए? संविदा कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता। पिछले 3 साल से ना तो कोई एक अभियंता की
नियुक्ति की गई, ना जेई की गई, और संविदा कर्मचारी को तो बाहर निकाला गया। क्यों नहीं समझ रही है मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं प्रदेश सरकार समझ रही है कि यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो जनता को बिजली देने के लिए नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनको खुश करने के लिए, उनकी मंशा को पूरी करने के लिए ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, जनता के लिए नहीं है ये लोग। तो आपने सुना कि जितेंद्र सिंह गुर्जर, पूरा परिचय क्या बताया? जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव विद्युत अभियंता संघ। विद्युत अभियंता संघ के जो महासचिव हैं जितेंद्र सिंह गुर्जर, पेशे से एसडीओ भी हैं जी, एसडीओ भी हैं, इंजीनियर हैं, बड़े पद के अधिकारी हैं ये। इन्होंने आरोप लगाया है कि जिस हिसाब से इसमें कारपोरेट का दखल है और प्रबंधन हो या मंत्रालय पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो और इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की है कि आप चीज़ों को बदलिए, अपने हाथों में लीजिए, मंत्रालय को भी और चेयरमैन के पद को भी किसी और व्यक्ति को बैठाइए। ये इन लोगों की मांगे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पे चल रहे लेटर पर उनकी हकीकत क्या है यह आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि हम इस लेटर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो चल रहा है, जो बातें कही जा रही है, कहीं न कहीं उसे देखकर ऐसा ही मालूम होता है कि जब आग लगेगी तो धुआं ऐसे नहीं उठता है, थोड़ा बहुत चिंगारी तो लगेगी ही। चिंगारी की कयास लगाई जा रही है और हम यूपीपीसीएल शक्ति भवन के उस तल पे एक अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आप भी अपनी तरफ से कुछ कहें, क्योंकि मीडिया की पहुंच वहां तक नहीं है तो आम जनता की पहुंच कहां से होगी। मंत्री जी ने स्वयं कह दिया उस लेटर के माध्यम से, जिसको हम पुष्टि नहीं करते हैं, कि हमें सारी सूचनाएं मीडिया के द्वारा पता चलती है, अखबारों टीवी चैनलों के द्वारा पता चलती है। तो मंत्री जी, आपको समझ में आ गया होगा मीडिया पत्रकारों की ताकत क्या है। तो पत्रकारों को तवज्जो देने के लिए भी आप लोग जो है कोशिश किया करें और हम लोगों से मुखातिब होकर जनता के मुद्दों पे जो भी आप फैसले ले रहे हैं या जो भी कहना चाहते हैं, कहने का हिम्मत दिखाएं। शक्ति भवन के सामने से दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।